इरशाद भट्टी साहब, जब हम पार्लियामेंट के किरदार के ऊपर बात कर रहे थे और किस तरह से सब कुछ मफलूज हुआ पड़ा है, इरशाद भट्टी साहब अभी मुझे ये बता दें, मुनीब साहब ने एक बड़ी जबरदस्त लाइन की, उन्होंने कहा जी तीर निशाने पर लगता हुआ उनको नजर नहीं आता। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? अब जरा राब्ते शाब्ते भी तेज हो गए, तो क्या जिन निशानों पे था तीर, जो अच्छा तीर और कमान ही नहीं है, देखा मैं तो निशानों की बात कर रही थी, टारगेट सही था, मैं तो टारगेट का पूछने लगी थी आपसे, टारगेट सही सेट किया था। अच्छा, तीर है ना कमान है ना हदफ है, और टारगेट ही नहीं है। साहब ने बात ही खत्म कर दी। हसन साहब वो होगा, ये बड़ी यही तो सिचुएशन है ना, यही तो सिचुएशन है। भट्टी साहब मुझे ये जरा समझा दे, मसला ये ठीक है, अगर हम कह भी देते हैं कि जी हुकूमत सही तरह से पॉलिसीज मैनेज नहीं कर पा रही, महंगाई हो गई है, सब कुछ है, तो कौन बताए हुकूमत को? पीडीएम तो अपने चक्रों में पड़ी है, अवाम के लिए कौन सोच रहा है, क्या होगा? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आपको मुबारक हो कि आपने पीडीएम के मुर्दा जिस्म में हलचल का लफ्ज डाला। इससे मुझे और पीडीएम दोनों की रूह, हमारी दोनों की रूह ताज़ा हो गई। दूसरी, आपको मुबारक हो कि आपने पीडीएम की सफ़ों में हिकमत अमली डाली, बजरिया वो क्या जिससे वो तेल निकालते होते हैं, बजरिया देसी पाइप, इस पर भी आपको मुबारक हो कि यानी एक यही तो मिसिंग एलिमेंट था पीडीएम में जो आपने डाल दिया, हिकमत अमली। तीसरी बात यह है मैडम शेख कि मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं आज कहूंगा कि ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है। आप बड़ी चालाक हैं, आपने बयानिया नवाज शरीफ का डालकर मुझे मजबूर करने की कोशिश की कि मैं आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ कहूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, और मेरा कोई तल्लक नहीं अब आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ से, और मैं इन पर ये कभी भी नहीं लगाऊंगा कि ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के लिए ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया भट्टी साहब, आगे मैडम शेख आज ये भी रहने दें आज ये भी रहने दें कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया है या नहीं, ये भी रहने दें। इस वक्त बयानिया लेफ पंजाबी में लेफ और उर्दू में लिहाफ क्यों ओढ़ चुका है, ये भी रहने दें। इनकलाब मज़ाहमत आर पार किधर गया, अचानक किधर चला गया, ये भी रहने दें कि वो इस्तीफों के जो अंबार लगे हुए थे वो किधर गए, वो नालायक सिलेक्टेड के जो मुंह पर इस्तीफे मारने थे वो कहाँ चले गए, वो 31 जनवरी तक हुकूमत ने जो घर जाना था वो कहाँ गया, वो बड़के वो वादे वो नारे वो कहाँ गए, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा। अच्छा मैडम शेख, आपको याद होगा कहा था ये सब हवाई फायरिंग है, ये सब एक और काम के लिए जमीन हमवार की जा रही है, ये सब जाती मफादात की गेम है, और कहा था कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ। दुख बस इतना सा है, तशवीश बस इतनी सी है कि एक बार फिर वफा करके मौलाना तन्हा रह गए, एक बार फिर मौलाना साहब की आंसू पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की सफों में बह गए। ये जल्दी से मुझे बता दें भट्टी साहब, यही चीज पर गुब्बारे से आवाज निकल चुकी है। पीडीएम 5 फरवरी के एहतजाज का वेन्यू चेंज हुआ है, बल्कि अब शहर ही चेंज हो गया, ये इसके पीछे भी कुछ है या फिर बस चेंज कर दिया उन्होंने मुनासबत से, दिन की मुनासबत से? मैं सदके जावा मैडम शेख आपकी सादगी पर, आज इस सादगी पर मरने को दिल चाहता है, और सब कुछ तब्दील हो गया, पीडीएम ही बदल गई है, जिन्स बदल गई है, सारा कुछ ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। आप एक वेन्यू की बात कर रही हैं, मेन्यू चेंज हो गए हैं, या आप वेन्यू की बात कर रही हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। दुख की बात यह है कि पीडीएम कमजोर हुई है और हुकूमत मजबूत हुई है। मेरा ख्याल है अपोजिशन को मजबूत रहना चाहिए था, और इस वक्त मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून वाकई बंद गली में है। और हसन निसार साहब की आखिरी बात आगे बढ़ाते हुए, अवाम महंगाई, बुरी गवर्नेंस, बुरी परफॉर्मेंस की बंद गली में है। खुदा के लिए हुकूमत से दरखास्त है कि इनको कोई छोटा सा दरवाजा खोल कर इससे निकालें। ठीक है जी।